नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आपका। मैं वानी BBC 24/7 हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आज दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में मौजूद हूं। आज मेरे साथ माननीय गेस्ट मौजूद हैं रविंद्र गोयल जी, जो यहाँ के ट्रस्टी भी हैं और बहुत सारा जो इंतजाम है, जितने पुख्ता इंतजाम होते हैं वो उनके द्वारा होते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जाए या कोई भी संचालन की बात की जाए तो उनके द्वारा ही होता है। बहुत बहुत स्वागत है सर BBC 24/7 हिंदी में आपका। आप सबको धन्यवाद। मैं अपनी ओर से और झंडेवाला मंदिर की ओर से आपके सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार शारदीय नवरात्र में क्या कुछ खास है यहाँ पर झंडेवाला मंदिर में? देखिए, झंडेवाला मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, केवल दिल्ली का ही नहीं जी, तो पूरे उत्तर भारत का जी। और नवरात्र जो है, चूंकि देवी मंदिर है जी, यहाँ दो बार जो नवरात्र हैं वो एक विशेष उत्सव होता है। तो हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। एक तो जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती है, हमें उसी प्रकार से अपने जो प्रबंध हैं उनमें बदलाव करना पड़ता है जी। और दूसरा, हर बार हमारी इच्छा रहती है कि यहाँ साज सज्जा जो है वो हर बार नई हो ताकि आने वाले भक्तों को अच्छा लगे। तो इस और सफाई का हम विशेष ध्यान रखते हैं जी, क्योंकि अगर सफाई नहीं है तो भक्तों का मन नहीं लगता जी। साफ सफाई बहुत जरूरी है। यहाँ कहते हैं कि भगवान का वास भी जो है वो साफ जगह में होता है, साफ जगह में होता है। तो हम इसलिए सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं जी। सारा दिन हमारे सेवादार भी, हमारे कर्मचारी भी, वो मंदिर और मंदिर के बाहर पूरे परिसर को वो साफ सुथरा रखते हैं ताकि आने वाले भक्त जो हैं उनको एक अच्छा अनुभूति हो मंदिर में आकर। जी रविंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, साफ सफाई भी मैंने अभी आ रही थी तो मैंने देखा कि सारे सेवादार जो हैं, और सारे सेवादार मैं आपको बता दूं दर्शकों के सारे अच्छे घराने से हैं। कोई बिजनेसमैन है तो कोई अच्छे ओहदे पर है और वो सारे यहाँ पर झाड़ू थामे हुए माँ की सेवा में लगे हुए हैं झंडेवाला मंदिर में। जी, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी रविंद्र जी, यहाँ पर और क्या नए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं दर्शकों के लिए जो दर्शन करने मार्ग के आ रहे हैं? देखिए, इसमें कई इशू हैं जी। एक तो है कि भक्तों को कम से कम समय में और सही प्रकार से दर्शन हो जाए। दूसरा, उनकी सुरक्षा का प्रबंध सही हो जी, उनके लिए बाकी सुविधाएं भी हों, उनको प्रसाद मिल सके जी। तो इसी प्रकार से हमने अपनी व्यवस्थाएं की हैं। लगभग अपने सुरक्षा के लिए 250 CCTV कैमरे पूरे परिसर और उसके बाहर लगाए हैं ताकि किसी प्रकार की भी गतिविधि पर हमारी नजर रह सके। एक कंट्रोल रूम बना है, वहाँ हमारे सुरक्षा के सेवादार और हमारे जो पुलिस अफसर वो बैठकर उसकी निगरानी करते हैं। जी। मंदिर में प्रवेश के लिए सबसे बड़ा एक हमारे सामने चुनौती होती है कि इतनी भारी संख्या में भक्त आते हैं जी, उनको सबको कम से कम समय में दर्शन हो जाए। तो हमने इसके लिए 3 स्थानों से मंदिर में प्रवेश के लिए भक्तों के लिए 3 स्थान निश्चित किए हैं। वहाँ से सबको स्कैनिंग करके आगे आने देते हैं। पूरे रास्ते में कारपेट बिछा है ताकि भक्तों के पैरों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। संगीत बजता रहता है मीठा मीठा, तो उनका ध्यान जो है वो भक्ति भाव की तरफ लगा रहता है। जी। मंदिर में प्रवेश द्वार पर जब वो आते हैं वहाँ सबको सैनिटाइज किया जाता है ताकि किसी प्रकार की भी कोई हेल्थ संबंधी कोई बात ना रहे। मंदिर में आने के बाद हम उनको 7 भागों में बांट देते हैं ताकि कम से कम समय में सबको दर्शन हो सके। जब भक्त दर्शन करके बाहर निकलता है तो हर एक भक्त को प्रसाद देने की मंदिर की ओर से व्यवस्था है। अलग अलग प्रकार का प्रसाद बढ़ता रहता है, लेकिन ये हमने सुनिश्चित किया हुआ है कि कोई भी भक्त बिना प्रसाद के नहीं ना जाए। तो यहाँ पर जो है मुझे अभी खास चीज पता चली है कि जो दर्शक आ रहे हैं माता के दर्शन करने, उनके पैरों से लेकर हेल्थ तक का पूरा ध्यान रखा गया है और सब कुछ निगरानी में भी है। जी, तो और क्या यहाँ पर आज अष्टमी है तो भीड़ कैसी पाई गई है, कुछ आइडिया है आपको? अष्टमी देवी का मंदिर है तो देवी की इन दिनों पूजा होती है। अष्टमी तो विशेष एक उनके लिए उत्सव का रहता ही है। सभी घरों में अष्टमी मनाई जाती है।
उसके बाद लोग दर्शन करने आते हैं। जी। तो आज एक तो छुट्टी भी है, छुट्टी। अष्टमी है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या में भक्त आएंगे। जी। तो और बाहर आप देखेंगे तो पूरा सारे रास्ते जी। पूरे खचाखच भरे हुए हैं और दर्शक आ रहे हैं। जी। दर्शकों के लिए हमें और भी कई प्रकार की सुविधाएं जुटानी पड़ती हैं। जी। उनके वाहनों को खड़े करने के लिए हमने 3 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की है। जी। ये सब व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। 6 स्थानों पर हमने जूता स्टैंड बनाए हैं। जी। ताकि भक्त अपने जूते उतार कर और वो मंदिर में प्रवेश कर सके। सबको जल की व्यवस्था है। जी। सबको 2 समय भंडारा बंटता है। जी। जो व्रत किए हुए हैं उनके लिए व्रत का भंडारा है और जो सामान्य है उनके लिए सामान्य भंडारा है। तो ये हमारी सारी व्यवस्था है। जी। एक हमारी डिस्पेंसरी चलती है 24 घंटे। जी। वहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं। भगवान ना करे कभी किसी को जरूरत पड़े तो वो वहाँ हम अपनी सेवाएं जो है वो हमारी सेवाएं वहाँ ले सकता है। जी। एम्बुलेंस भी एक रहती है। इस सारी व्यवस्था को देखने के लिए हमारे 2500 पुरुष सेवादार हैं। 2500 पुरुष और 300 बहनें हैं सेवादार हैं। जी। वो इस सारी व्यवस्थाओं को वो संभालते हैं। महीना भर पहले सबकी बैठकें शुरू हो जाती हैं। जी। पिछले नवरात्र के अनुभव के आधार पर जी। नए अपनी व्यवस्थाओं में जो भी फेरबदल करना होता है, सुधार करना होता है, वो करते हैं। उसके बाद फिर अपनी अपनी सब काम में लग जाते हैं। सबके विभाग बटे हुए हैं, काम बटे हुए हैं। जी। वे सभी हमारे जो सेवादार हैं, जी। कर्मचारी हैं, सभी उस काम में सब लग जाते हैं। जी। हर बार जो संख्या बढ़ रही है भक्तों की, ये हमारे लिए निःशुल्क है। 6 स्थानों पर हमने जूता स्टैंड बनाए हैं। जी। ताकि भक्त अपने जूते उतार कर और वो मंदिर में प्रवेश कर सके। सबको जल की व्यवस्था है। जी। सबको 2 समय भंडारा बंटता है। जी। जो व्रत किए हुए हैं उनके लिए व्रत का भंडारा है और जो सामान्य है उनके लिए सामान्य भंडारा है। तो ये हमारी सारी व्यवस्था है। जी। एक हमारी डिस्पेंसरी चलती है 24 घंटे। जी। वहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं। भगवान ना करे कभी किसी को जरूरत पड़े तो वो वहाँ हम अपनी सेवाएं जो है वो हमारी सेवाएं वहाँ ले सकता है। जी। एम्बुलेंस भी एक रहती है। इस सारी व्यवस्था को देखने के लिए हमारे 2500 पुरुष सेवादार हैं। 2500 पुरुष और 300 बहनें हैं सेवादार हैं। जी। वो इस सारी व्यवस्थाओं को वो संभालते हैं। महीना भर पहले सबकी बैठकें शुरू हो जाती हैं। जी। पिछले नवरात्र के अनुभव के आधार पर जी। नए अपनी व्यवस्थाओं में जो भी फेरबदल करना होता है, सुधार करना होता है, वो करते हैं। उसके बाद फिर अपनी अपनी सब काम में लग जाते हैं। सबके विभाग बटे हुए हैं, काम बटे हुए हैं। जी। वे सभी हमारे जो सेवादार हैं, जी। कर्मचारी हैं, सभी उस काम में सब लग जाते हैं। जी। हर बार जो संख्या बढ़ रही है भक्तों की, ये हमारे लिए खुशी का भी विषय है कि माता के दर्शन करने आते हैं। जी। और हमारे लिए एक चुनौती भी है कि उनको ठीक प्रकार से सबके दर्शन हो, कम से कम समय में, असुविधा ज्यादा ना हो, सबको प्रसाद मिले। तो ये व्यवस्था हम सारी करते हैं। जी। अंदर की साज सज्जा भी आप देखेंगे, जी। हर बार एक नई प्रकार की साज सज्जा होती है। जी। फूलों का जानना चाहूंगी, फूल कहाँ से आते हैं आपके मंदिर को सजाने के? फूल 2 प्रकार के हैं। एक जी। तो ताजा फूल हैं, जी। वो हर दूसरे दिन उनको बदलते रहते हैं। जी। कुछ हैं जो स्थायी हैं, वो आर्टिफिशियल हैं, वो सजावट के लिए उनका इस्तेमाल होता है। जी। तो हमारा सोचना ये है जी। कि भक्त जैसे ही मंदिर पर प्रवेश करे, जी। उसको एक उत्सव का माहौल उसको दिखाई दे। जी। साफ सुथरा प्रांगण हो जी। तो भक्त को बड़ा अच्छा लगता है। माता के दर्शन करके, माता का आशीर्वाद प्राप्त करके जी। भक्तों को बड़ी खुशी होती है। खुशी। और उनको खुश देखकर हमें खुशी होती है जी। कि हमने जो सारी व्यवस्थाएं की हैं वो भक्तों को ठीक सुविधा से सब दर्शन कर पा रहे हैं और भक्त उसका आनंद उठा पा रहे हैं। जी। एक बाहर निकलते ही हमारा एक चाय का स्टॉल है, 24 घंटे चलता है वो। जी। उसमें 4 घंटे 5 घंटे शरबत बंटता है और 2 समय बाकी समय चाय बंटती है। चाय के साथ बिस्किट, कभी वो आलू की चिप्स, वो सब भी वो साथ में बढ़ती रहती है। जी। इस बार एक मदर डेयरी वालों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। जी। और एक विशेष छूट के साथ सभी भक्तों को मदर डेयरी के जितने भी उत्पाद हैं वो भक्तों को दिए जा रहे हैं।
तो वो भी बहुत बड़ा एक जी, आकर्षण वो है। मैं भी देख के आ रही थी रविंद्र जी, उसमें लस्सी वगैरह था और कुछ हाँ, सभी पैकेट है। भी थे और बहुत अच्छी अच्छी चीजें, मतलब जो है नीचे से ही मैं देखते हुए सारी चीजें आ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब माहौल ही बहुत खुशनुमा हो रखा है नीचे। इसके अतिरिक्त एक मेहंदी का हमारा एक स्टॉल मेहंदी, लगता है। जी जी हमारी लगभग 70 बच्चियां हैं जिनको हम निःशुल्क मेहंदी सिखाते हैं, जी, वही मेहंदी लगाती भी है। लगा, इस समय आप देखेंगे तो कम से कम 35-40 बच्चे जो है जी वो मेहंदी लगा रहे हैं जी, और लगभग हर रोज अब तक 18,000 से ज्यादा बहनों को मेहंदी लगाई जा चुकी है। बहुत आज भी 2 से 3,000 की संख्या आज पहुंच जाएगी। तो इतनी बड़ी संख्या में बहनें आती हैं और ये हर वर्ष हमारा रहता है, हर नवरात्रे जी, में। मुझे मौका मिला, मैं भी लगवा के जाऊंगी जरूर आज। जरूर, हाँ, जी आप भी लगवा के जी जाइए। जी और इस प्रकार से हमारी लगातार ये रहता है जी, कि आने वाले भक्तों को दूर दूर से आते हैं तो उनको सही प्रकार से उनको दर्शन हो, माता का आशीर्वाद मिले जी, और उनको असुविधा कम से कम हो। बाहर हम ये जो भंडारा बांटते हैं, जी चाय का, वो भोजन का, वो जी। जो है वो इसलिए भी होता है कि अगर हम यहाँ पर ये नहीं देंगे तो बाहर वो कुछ भी अनहाइजीनिक चीजें वो खाएंगे। खाएंगे तो हमारी कोशिश रहती है कि अच्छा खाएं दल सारे जो भी उनको- श्रद्धालु आ रहे हैं। हाँ, उनको हम अच्छा वो दें ताकि उनको बाहर अनहाइजीनिक चीजों से वो बचें बचे रहे। और वो प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें। जी तो इस प्रकार से हमारी ये सारी व्यवस्थाएं हैं और लगातार इसमें जैसे आवश्यकता होती है हम सुधार करते जाते हैं जी, ताकि जो बढ़ती संख्या है भक्तों की उसको हम सभी प्रकार की सुविधाएं जो है वो हम दे सकें। पिछले नवरात्र के मुकाबले इस बार कैसे श्रद्धालु जितने आ रहे हैं, तो आपको संख्या में कोई गिरावट दिखी है या बढ़ोतरी दिखी है? क्योंकि आज तो वैसे संडे है, आज तो पब्लिक आएगी ही आएगी। मैं पूरे नवरात्र की बात कर रही हूँ, शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्रों में जो वासंतिक नवरात्र होते हैं उसमें संख्या का थोड़ा अंतर रहता है। जी, वो इसलिए क्योंकि इन दिनों रामलीलाएं वगैरह भी होती हैं, रामलीला भी होती तो बहुत सारे भक्त जो हैं वो रामलीलाओं में जाते हैं। जी। लेकिन हमारे यहाँ कोई संख्या का वो बहुत ज्यादा कमी हमें नहीं दिखाई दे रही। जी। वो लगभग पिछली बार जितनी संख्या थी लगभग उतनी संख्या हम अब भी देख रहे हैं, तो हमें तो इसका कोई विशेष वो नहीं है। लेकिन नवरात्र रामलीलाओं के कारण से थोड़ा अंतर जरूर रहता है, जी, लेकिन हमारी जो भक्तों की संख्या है वो लगभग पिछले नवरात्र जितनी है। उतनी ही है। और जो रविंद्र जी का कहना है, यहाँ पर जो है श्रद्धालु उसी संख्या में आ रहे हैं, उतनी ही भीड़, उतना ही हर्षोल्लास, उतनी ही श्रद्धा के साथ माता के दर्शन करने आ रहे हैं, झंडेवालान माता के। जी, तो ये मंदिर की हमने बात कर ली है, मंदिर परिसर की बात कर ली है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस है उनकी बात कर ली है, और अनहाइजीनिक चीजें ना खाएं लोग, तो उसके लिए अच्छा प्रसाद सेवा की भी बात कर ली है। तो इसी तरह का यहाँ का आज ये पूरे झंडेवाला मंदिर का रख रखाव हो रखा है। पूरे संचालक जो है यहाँ के रविंद्र गोयल जी ने सारी चीजें बताई हैं हमें। चले देखते रहें, और भी चीजें आपको दिखानी बाकी हैं, लेकिन देखते रहें हमारा BBC 24/7 हिंदी। मैं वानी आपसे विदा लेती हूँ।